हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 2, टॉपिक चार्जिंग मेथड्स। चार्जिंग मेथड्स, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। इट मीन्स किसी बॉडी को चार्ज करने के 3 मेथड हो सकते हैं, 3 मेथड्स। फर्स्ट कौन सा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इट मीन्स व्हेन two bodies of different nature, two bodies of different nature, two bodies of different nature rub to each other, then these are electrified and attract light particles. Clear? तो यहां हमें ध्यान रखना है rub each other। rub each other मैं आपको ध्यान दिला दूं। When glass rod rub with silk, glass rod becomes positive, silk becomes negative. Clear? When comb rub with dry hairs, then dry hairs becomes positive and comb becomes negative. तो ये जो रब करने से, और आपने देखा होगा कि comb hairs को अट्रैक्ट करता है, यूं करके देखते हैं, लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता है, डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, यानी क्या? चार्जिंग मेथड। उस बॉडी पर, बॉडी इज नाउ चार्ज्ड। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? रब टू ईच अदर। अब यहां और देखो, हम यहां पे क्या बता रहे हैं? व्हेन ए ग्लास रोड रब विद सिल्क, देन ग्लास रोड बिकम्स पॉजिटिव एंड सिल्क बिकम्स नेगेटिव। इट मीन्स ये प्रोसेस क्या है कि रब करेंगे तो यहां से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, एक में ऐड। जहां से रिमूव होंगे वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहां ऐड होंगे वहां पे कैसा आएगा? नेगेटिव। 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, 1 के इक्वल पॉजिटिव एंड 1 के इक्वल नेगेटिव। 2 इलेक्ट्रॉन हुए, 2 के इक्वल पॉजिटिव, 2 के इक्वल नेगेटिव। 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो 3 के इक्वल पॉजिटिव, 3। इट मीन्स यहां पे हमें दूसरा जो पॉइंट ध्यान रखना है कि चार्ज का नेचर जो रहेगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। इक्वल एंड अपोजिट होगा। हमेशा जितना पॉजिटिव होगा उतना ही चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव भी होगा। ठीक है, 2 बॉडीज को रब करना है, रगड़ना है, इट मीन्स फ्रिक्शन है। और अब ये चार्ज हो रही है। यहां हम छुपा हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लें, व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? आपको याद दिला दूं, एक डॉक्टर विलियम गिलबर्ट नाम सुना होगा। दिस नेम इज फेम। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, नोन एज फादर ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, डी मैग्नेटो वॉज द फर्स्ट साइंटिफिक आर्टिकल ऑन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी रब करके बॉडी को चार्ज करना। क्लियर? लेकिन हम पूछ रहे हैं व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां जो रीजन छिपा हुआ है, शॉर्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना चाहें तो क्या हो रहा है? तो यहां पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं रीजन। रीजन इट मीन्स क्या रीजन है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रीजन क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब हम बात करेंगे कंडक्शन की। यहां कंडक्शन में व्हेन 2 बॉडीज टच टू ईच अदर, या मैं ये कह सकता हूं वन चार्ज कंडक्टर टच अनोदर अनचार्ज कंडक्टर, देन चार्जेस फ्लो। तो यहां पर देखो क्या था कि यहां हमने फ्रिक्शन में रब किया है, फ्रिक्शन किया है। यहां हम क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। टच किसको कर रहे हैं? चार्ज कंडक्टर लिया हमने, ये चार्ज कंडक्टर, सपोज पॉजिटिव चार्ज में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, और हमने ये अनचार्ज बॉडी के टच कर दिया। तो यहां पर ध्यान क्या रखना है? ये मेथड है। और आप यूं भी कर सकते हैं, ये एक चार्ज बॉडी है जिस पर कोई भी प्लस Q चार्ज है। क्लियर? और ये अनचार्ज बॉडी है, हम किसी थिन कंडक्टर वायर से इनको कनेक्ट कर दें तो यहां क्या होता है? चार्ज इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बॉडी। चार्ज इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू
लोअर पोटेंशियल बॉडी। अरे देखा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल उसी तरह है जैसे वाटर फ्लो होता है हाइट पे से किधर आएगा, लोअर की तक। तो यहाँ पे जो चार्ज की क्वांटिटी, अपन चार्ज की बात कर रहे हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल इज द लेवल ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाता, यानी जब तक कि दोनों का पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल कोई इक्वल नहीं हो जाता। ये मेथड बिल्कुल इसी तरह का, देखो आप समझ सकते हैं, ये कंटेनर है, कंटेनर में हम 1 लीटर वाटर डाला, 2 लीटर वाटर डाला, 3 लीटर वाटर डाला, 4 लीटर वाटर डाला, 5 लीटर डाला, तो देखो साथ साथ क्या इंक्रीज हो रहा है, इसका लेवल, इसका हाइट इंक्रीज हो रहा है। तो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर ऑफ वाटर इज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड दिस इज द लेवल ऑफ वाटर। इसी तरह से हमने 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करते हैं इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक ये लेवल है इसका, सेकेंड कंटेनर ये है ना, और इनको हमने यहाँ से एक पाइप से कनेक्ट किया, इस पाइप पे वॉल लगा हुआ है। तो जैसे आप वॉल खोलोगे तो ये इसका जो वाटर है ये धीरे धीरे इसमें आएगा, और इसमें कब तक आएगा, जब तक कि दोनों का लेवल, जानते हैं सर ये तो हम, जब तक ही तो आएगा जब तक लेवल इक्वल नहीं हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है ये ऊपर जाएगा, हमेशा हायर लेवल टू लोअर लेवल जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह चार्ज भी किधर फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का लेवल यानी दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। जैसे इक्वल हो गया, रुक गया। तो जब भी आपको कंडक्शन मेथड की बात करें, टच कराना है बॉडीज को या किसी थिन कंडक्टर वायर से, और इस स्थिति में इनका पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दूसरी बात कि सर यहाँ पे चार्ज का नेचर कैसा होगा, जैसे फ्रिक्शन में आपने बताया इक्वल और अपोजिट, यहाँ सेम नेचर का सिमिलर चार्ज होगा, सेम नेचर होगा। सेम नेचर का मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज का तो पॉजिटिव फ्लो हो जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव फ्लो हो जाएगा। यहाँ पे वाटर है, अरे मिस्टर राम यहाँ कोई पेट्रोल थोड़ी ना आ जाएगा, वाटर है तो वाटर ही आना है, पेट्रोल है तो पेट्रोल, समझ गए ना। तो ये टच करने से चार्ज फ्लो होता है, तो यहाँ पे सिमिलर नेचर का चार्ज होगा। और अब मैं आपसे इस पे पूछ लूं कि देखो पोटेंशियल की बात, यदि कंडक्शन मेथड में हम कह रहे हैं कि दो बॉडीज को टच कर दिए, चार्ज फ्लो रहा है, तो चार्ज मे बी इक्वल और नॉट इक्वल, बट पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल। Charge may be equal or not equal. If both bodies are same size and same material, then charge may be equal. Different size की होंगी तो चार्ज भी कैसा हो सकता है, डिफरेंट। बेसिक चीजें हैं, आप अच्छे से समझते होंगे इनको। और अब हम आ जाते हैं इंडक्शन। इंडक्शन तो बहुत ही प्यारा मेथड है, यहाँ तो ना रब करना पड़ता है ना टच करना पड़ता है। यहाँ पे तो एक कंडक्टर रोड को लेंगे और हम क्या करेंगे, बस यहाँ रख देंगे। तो ये मेथड क्या है, व्हेन ए चार्ज कंडक्टर रोड प्लेस नियर टू अनचार्ज कंडक्टर। तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, चार्ज कंडक्टर को, चार्ज कंडक्टर प्लेस्ड नियर टू अनचार्ज कंडक्टर। बस अब ध्यान रखना है कि हमें इसको इसके पास रखना है। पास रखने से क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ पास रखना है। देखो पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। टिक टिक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, खींचा, टिक चला 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 चला, यहाँ आया, इट मीन्स इधर। तो यहाँ नेगेटिव आया, इधर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, और इधर तो जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो चार्ज यहाँ पॉजिटिव रोड ले गए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव रोड ले गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बॉडी इंड्यूस्ड बॉडी है, यहाँ पे चार्ज हमेशा कैसा रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। अच्छा अब एक और बात कि सर इस पर चार्ज 5 कूलम है, क्या 5 कूलम इस पर आएगा, ऐसे कैसे पता लगेगा? तो इंड्यूस्ड चार्ज का एक फॉर्मूला भी है, हम आपको बता दें, Q डैश इक्वल टू माइनस क्यू 1 माइनस 1 बाई के। Q डैश यहाँ पे क्या है, इंड्यूस चार्ज। Q डैश यहाँ पे क्या है बेटा, इंड्यूस चार्ज। और Q क्या है, इंडक्टर का जो है एक्चुअल चार्ज जो है। K यहाँ पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फॉर मेटल्स की बात करूं मैं इसी चीज को, फॉर मेटल्स, तो मेटल्स का K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट, तो यहाँ पे इनफाइनाइट रखूंगा। देखो 1 बाई इनफाइनाइट 0, इट मीन्स हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, Q डैश इक्वल टू माइनस क्यू। तो मेटल्स के केस में हमेशा इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा, अदरवाइज डिपेंड्स ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। क्लियर? तो हम 3 मेथड यहाँ पे रब करना है, रगड़ना है, देन एक्सचेंज होगा इलेक्ट्रॉन्स का, बॉडी चार्ज हो जाएगी। यहाँ से प्यास से
टच करना है और टच करने से चार्ज का फ्लो होने लग जाएगा, चार्ज का फ्लो होने लग जाएगा। चार्ज का फ्लो किधर होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक होगा? जब तक कि पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। और अब थर्ड मेथड, नो टचिंग, नो रबिंग, ओनली सीन। हमें पास देखना है इसको। पास देखने से भी काम हो जाता है ना, कई बार हम गुस्से से देखते हैं, कई बार प्यार से देखते हैं। तो जैसे यहाँ देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज अपने अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ना, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स इधर खिसकेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे नो रियल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इनका प्लेस ट्रांसफर होता है, थोड़ा सा इधर खिसक जाते हैं, इसलिए इस बॉडी पर थोड़ा एक साइड में नेगेटिव पॉजिटिव, इट मीन्स डाइपोल जैसा। टोटल चार्ज बात करें तो टोटल चार्ज तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल अपोजिट रहेंगे, नेट चार्ज इज ऑलवेज जीरो। तो आगे बात समझ में, तीनों मेथड्स आपके समझ में आ गए होंगे क्लियरली, है ना। तो हम कभी फ्रिक्शन की बात करेंगे, कभी कंडक्शन की बात करेंगे, कभी इंडक्शन की बात करेंगे। समझ में आ गई बात। और अब हम साथ ही इसके साथ ही फिर क्वेश्चन पूछें, उससे पहले हम एक वर्ड बीच बीच में आएगा, चार्ज डेंसिटीज। बेटा क्या आएगा? बोलो तो, ऐसे नहीं, चार्ज डेंसिटीज। चार्ज डेंसिटीज के भी 3 वर्ड काम में आएंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हम आपको इनको समझाएंगे भी और नोट भी कराएंगे। आप भी अपने पेन कॉपी का पेज तैयार कर लीजिए, हम जब तक बोर्ड को क्लीन कर देते हैं। और देखिए नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी नेक्स्ट टॉपिक है, चार्ज डेंसिटी। ओके सर, ये क्या चीज है? डेंसिटी वर्ड तो हमने सुना है, आज हमें सीखना है चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी की 3 कैटेगरी हम ले रहे हैं। फर्स्ट ले रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, नेक्स्ट ले रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और लास्ट ले रहे हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम? चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट कैटेगरी कौन सा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकंड कौन सा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और थर्ड कौन सा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आई बात समझ में? समझ में तो कहाँ आया, अभी तो समझाया ही नहीं है, तो अब समझाएंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी, हम एनसीईआरटी की बात करें तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ। समझने की बात करें, फील लाएं, ये वायर है, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इन होल वायर, और इसकी लेंथ ले ली हमने L। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। और यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम किससे लिखते हैं? लैम्डा। सिंबल जानते हैं अच्छे से, लैम्डा। और इसका डेफिनेशन क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया? Q/L। अरे L लेंथ पर टोटल चार्ज कितना, पर यूनिट लेंथ कितना? Q/L। तो दिस वन इज चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, Q/L। यूनिट बता सकते हो आप इसका? चार्ज का क्या है? कूलम। L का क्या है? मीटर। तो कूलम पर मीटर। क्लियर। अब बात करेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हम कंडक्टर ले रहे हैं, ये लिया हमने कंडक्टर स्फीयर। कंडक्टर इसलिए ले रहे हैं, इन जनरल कंडक्टर में, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में क्या डिफरेंस है बेटा? कंडक्टर में फ्री चार्ज होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूवमेंट के लिए फ्री होते हैं, जबकि नॉन कंडक्टर में बाउंडेड चार्ज है, मूवमेंट के लिए फ्री नहीं होते। तो इसलिए कंडक्टर को जब भी आप चार्ज देंगे, ऑलवेज रिसाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, हमेशा आउटर सरफेस पर रहेगा, इनर सरफेस पर नहीं रहेगा। ये अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है, रिपेल के कारण दूर दूर जाएगा। तो ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज हिज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। ओके, तो कंडक्टर को हमने चार्ज दिया प्लस क्यू, और चार्ज धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो गया होल सरफेस पर। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया होल सरफेस पर, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका रेडियस हम सपोज कर लेते हैं कोई r है, सरफेस एरिया कोई a है। हमें बात करनी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। तो चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, और इसको हम सिंबल लेंगे सिग्मा। इट मींस फॉर्मूला हो गया सिग्मा इक्वल टू Q/A। फॉर्मूला तैयार हो गया, क्योंकि A सरफेस पर टोटल चार्ज कितना? Q पर यूनिट कितना? Q/A। फॉर्मूला बन गया हमारे पास चार्ज पर सरफेस एरिया। और हम इसको ही क्या लिख सकते हैं? A स्फेरिकल लिया है तो ये क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू एरिया 4πr²। यूनिट क्या लेंगे बेटा इसका? चार्ज का यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। और एरिया का क्या है? मीटर
स्क्वायर, तो यूनिट क्या हो गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। और हम अब यहाँ पे आ जाते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी रो, इसको लिखते हैं हम रो से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, नोट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये नॉन कंडक्टर के लिए लेंगे, जैसे सपोज हमने ये नॉन कंडक्टर लिया, इसको प्लस क्यू चार्ज दिया तो इसके होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसके सरफेस पर नहीं गया क्योंकि बाउंडेड चार्ज है, और यहां पे इसीलिए हम इसको क्या डिफाइन करेंगे, चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ नॉन कंडक्टर शेयर। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम फॉर्मूला बन गया, रो इक्वल टू क्यू बाई वी। आप समझ गए होंगे, वी वॉल्यूम में चार्ज क्यू है, पर यूनिट वॉल्यूम क्यू बाई वी, इसको रो से लिखते हैं। यूनिट आप समझ ही गए होंगे, क्यू कूलम और वॉल्यूम मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। तो आगे बात समझ में, तीनों बातें कौन कौन सी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू बाई एल, सरफेस चार्ज डेंसिटी for conductor charge is always reside outer surface of the body. What is the reason? To minimize his electric potential energy. चार्ज को आप प्रेस करके पास लाइए, रिपल्सन बढ़ेगा, ये धीरे धीरे फिर वापस चला जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे फिर आए लेकिन वापस, तो ये अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए आउटर सरफेस पर रहता है, रिपल्सन को कम करने के लिए, क्यू बाई ए कूलम पर मीटर स्क्वायर। और ये है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या बाउंडेड चार्ज है नॉन कंडक्टर के लिए, इस टर्म को यूज करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, होल वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है। अरे आई क्या बात समझ में, फिजिक्स को इंटरेक्ट करते रहिए, सीखते रहिए। यूनिट देखो कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब। क्लियर। तो हमने दो टॉपिक डिस्कस किए, कौन से, चार्जिंग मेथड्स और चार्ज डेंसिटी, तीन इनके मेथड्स बताए हमने। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, आप तैयार हो जाइए क्वेश्चन का क्विक आंसर देने के लिए। आप वीडियो भले ही देख रहे हैं लेकिन जैसे आएगा क्वेश्चन का आंसर आप देंगे मुझे उसी तरह से। क्लियर। ओके, मैं अब इसको रफ कर देता हूं और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है। पहले मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आप इंटरेस्टेड हो जाइए इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज्ड by rubbing then its mass will be, फर्स्ट ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं इंक्रीज, सेकंड ऑप्शन मैंने दिया डिक्रीज, थर्ड ऑप्शन दिया मैंने रिमेन सेम, फोर्थ ऑप्शन मैंने दिया मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज। क्वेश्चन समझ गए बेटा? वापस, when a body is charged by rubbing then its mass will be, और ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीज, सेकंड डिक्रीज, थर्ड रिमेन सेम और फोर्थ है मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज। तो आप सोच लीजिए फटाफट। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर रिमेन सेम, यही आपने दिया है तो आप समझ लीजिए वापस नेगेटिव मार्किंग होगी ये आपकी। कैसे होगी ये सर? देखो समझिए, कई बच्चे मेरे को फिर एक्सप्लेन भी करते हैं सर यहाँ तो आप चार्ज की बात कर रहे हैं ना, पूछा आपने क्या है मास, तो चार्ज आने से मास पे क्या फर्क पड़ना है? अरे बेटा बॉडी चार्ज कब होगी? इस बॉडी से मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दूं तो बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन डाल दूं मैं तो बॉडी इज नेगेटिव चार्ज। तो अब आप समझ गए होंगे कि बॉडी में डाल रहे हैं तो चार्ज है, बॉडी से निकाल रहे हैं तो चार्ज है, बॉडी में डाल रहे हैं तो मास इंक्रीज हो रहा है, बॉडी से निकाल रहे हैं तो मास डिक्रीज। सर मास का इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 की पावर 31 किलोग्राम। जीरो लिखा है कि आपने कभी नहीं लिखा ना जीरो, तो फिर चेंज कैसे नहीं होगा? चेंज होगा सर, पक्का होगा। जैसे ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी में से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया और इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ये पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव कब हुई? जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए। इट मीन्स एम पॉजिटिव का मास लेस देन एम हो गया। न्यूट्रल बॉडी में यदि हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड ऑन कर देते हैं, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन हमने ऐड ऑन किए, बॉडी बन
बन गई नेगेटिव, नेगेटिव कब बनी, जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाले, इट मींस m नेगेटिव इज ग्रेटर देन m। तो सर आंसर कौन सा, यहाँ तो लेस देन बता रहे हैं, यहाँ ग्रेटर देन, तो ऑप्शन है ना मास में बी इंक्रीज में बी डिक्रीज। तो राइट आंसर इज मास में बी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। यदि इसी क्वेश्चन को हम बोलते बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज बाय रबिंग, तो आप आंसर क्या देते, डिक्रीज मास ऑफ बॉडी इज डिक्रीज। इफ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बाय रबिंग देन आप कह देते मास इज इंक्रीज, मास इज इंक्रीज। यहां हमने लिखा ही नहीं पॉजिटिव नेगेटिव, बस चार्ज लिखा, तो मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज। अरे मजा आया तो आप इसको लाइक करिए और मुझे लिखिए सर जोरदार मजा आ गया, तो ये कमेंट मेरे पास आ जाना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक 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 क्विक। सर इतना भी जल्दी क्या है, जल्दी है हमें आपको IIT में भेजने का, मेडिकल में भेजने का। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे हम एक और छोटा सा क्वेश्चन, अब आप बिल्कुल इसको फटाफट करेक्ट टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, करेक्ट टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन इज, ऑप्शंस नोट करिए, ऑप्शंस नोट कर लीजिए। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, सेकंड कंडक्शन, फ्रिक्शन, हम यहाँ ऑप्शन दे देते हैं आपको इंडक्शन, इंडक्शन, थर्ड ऑप्शन दे देते हैं हम आपको रिपल्सन, रिपल्सन, और फोर्थ ऑप्शन हम आपको दे देते हैं एट्रैक्शन, एट्रैक्शन। क्वेश्चन समझ में आया क्या? करेक्ट टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन इज फ्रिक्शन, इंडक्शन, रिपल्सन, एट्रैक्शन। सर मे बी अट्रैक्शन, कैसे, मे बी रिपल्सन, मे फ्रिक्शन, इंडक्शन, सभी चार्ज से जुड़ी हुई बातें हैं। तो यहाँ पर आप अपना आंसर लॉक कर लिया। अब समझ लीजिए फ्रिक्शन एंड इंडक्शन बोथ आर मेथड ऑफ चार्जिंग, टेस्ट नहीं है, ये मेथड है किसी बॉडी को चार्ज करने का। टेस्ट का मतलब बताऊं, टेस्ट कैसे करेंगे, मेरे पास दो बॉडीज हैं और ये बॉडीज को मैंने किसी मेथड से चार्ज किया, आपको दिखाऊंगा दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, तो विच वन इज चार्ज कैसे पता लगाएंगे, आप देखेंगे गौर से, दाएं से बाएं से, इधर से उधर से, और चेक करके हिला के, सर नहीं पता पड़ा क्योंकि चार्ज इज नॉट विजिबल, चार्ज विजिबल नहीं है। फिर कैसे पता लगता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज से पता लगता है, या तो ये अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। सर याद आ गया, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन करते ही फिर -1 आपको मिलेगा, गलत आंसर चला जाएगा। अब तो सर एक ही बचा है, रिपल्सन, रिपल्सन, हाँ गुड 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 गुड। लेकिन क्यों बचा है, देखो इफ ए एंड बी आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, हमने देखा कि दोनों अट्रैक्ट कर रही हैं, तो अट्रैक्ट कर रही हैं तो आप कैसे श्योर होगे कि ए इज चार्ज, बी इज चार्ज, अदरवाइज बोथ आर चार्ज। सर ऐसे तो नहीं कह सकते, हो सकता है ए चार्ज हो सकता है बी चार्ज हो सकता है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अपोजिट चार्ज हो, इसलिए अट्रैक्ट। तो कितनी पॉसिबिलिटी, टेस्ट तो है, करेक्ट टेस्ट तो नहीं है, पॉसिबिलिटीज बहुत है, क्योंकि ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ऑल्सो अनचार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी। आप पॉइंट नोट कर लीजिए इसके हेल्प के लिए, यहां जो हिंट छुपा हुआ है वो क्या है, क्या बोल रहा हूं मैं, सुन रहे हैं, ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ऑल्सो अपोजिट चार्ज, बात सुन रहे हो, ये तो आपको आता है कि चार्ज बॉडी किसको, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करती है, बट ऑल्सो अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी। तो चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज बॉडी एंड ऑल्सो अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी, अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर लेती है। इसलिए हम श्योर नहीं है कि बोथ आर चार्ज हैं, या ए चार्ज है या बी चार्ज है, अट्रैक्शन है, तो कोई ना कोई तो चार्ज है, तो करेक्ट टेस्ट नहीं हुआ ना। लेकिन यदि ए और बी को पास लाते ही रिपल्सन होता है, ए और बी को पास लाते ही रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन होता है, तो अब श्योर है कि नहीं, हाँ सर श्योर है, दोनों चार्ज है और दोनों सिमिलर चार्ज है, इसीलिए अट्रैक्शन हो सकता है। तो दिस वन इज करेक्ट टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, क्या रिपल्सन, क्या आंसर देने वाले हो, रिपल्सन। गुड सर, मजा आ गया, ओके लिख दीजिए कमेंट्स में, लाइक कर दीजिए, मजा आ गया।
तो हमारी एनर्जी दुगनी होगी और हम फटाफट आपके साथ दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर लाइन लगा देंगे। ईच एंड एवरीथिंग, ऐसे नहीं कि लेक्चर सर आ तो बहुत सारे रहे लोगों के, लेकिन आधे अधूरे नहीं, कंप्लीट वन बाय पूरी कंप्लीट सीरीज, लेक्चर सीरीज बाय यादव सर। ठीक है, तो हमने ये दोनों क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चार्ज डेंसिटी पर आ जाएं क्या, जो हमने क्लास में लाइव में भी डिस्कस किया था, उसको वापस समझ लीजिए। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं क्या, दिस वन इज ए कंडक्टर स्फीयर, गिवन चार्ज इज प्लस Q1, concentric, second conductor sphere is Q2, third is Q3, radius is R, 2R and 3R, ये these are radius। तो देखो यहां पर ध्यान देने की बात क्या है, हम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इसको समझ जाइए। इनिशियल गिवन चार्जेस आज Q1, Q2 and Q3, radius are R, 2R and 3R, now these are concentric। अब इनको एक के अंदर रख दिया। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल then what will be ratio of Q1 ratio Q2 ratio Q3, ये क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, चार्ज डेंसिटी, तो यहां पे मैंने कंडक्टर बोला तो आप ध्यान देंगे चार्ज डेंसिटी कौन सी है यहां पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये हमें गिवन क्या है, इफ आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल, charge densities are equal on outer surface of each sphere, then what will be ratio of initial charge Q1, Q2 and Q3। ठीक है, तो अब क्या हुआ, कई फटाफट क्वेश्चन को करते हैं सर। हम कर देंगे सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। तो A का मतलब यहाँ पे 4 पाई R स्क्वायर हो गया, यहाँ हो गया Q2 इक्वल टू 4 पाई 2R रेडियस है इसलिए 2R स्क्वायर किया, यहाँ Q3 इक्वल टू 4 पाई और 3R स्क्वायर कर दिया। और अब हमने सोल्व कर दिया और हमने रेशियो निकाल लिया इनका फटाफट। लेकिन क्वेश्चन फिर गलत चला जाएगा। क्या गलती हुई हमसे, हम भूल गए कि जब कंडक्टर्स को पास में रखते हैं तो अपने आप सेल्फ स्वतः ही इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ये इनिशियल चार्ज थे, देखो Q1 के पास दूसरा कंडक्टर है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ Q1 है, माइनस Q1 आएगा, इसके आउटर सरफेस पर प्लस Q1 आएगा, यहाँ इनर सरफेस पे माइनस Q1 आएगा, आउटर पर प्लस Q1 आएगा, यहाँ Q2 है तो इनर पर माइनस Q2 आएगा, आउटर पर प्लस Q2 आएगा। नाउ चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ फर्स्ट इज Q1, सेकंड इज Q1 प्लस Q2 और थर्ड इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इट मींस Q1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई 2R स्क्वायर एंड Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल अपॉन 4 पाई 3R स्क्वायर। और अब आप सोल्व कर सकते हैं इनको, 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल कर देंगे और हम यहाँ से सोल्व आउट करके जो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर मेरे पास आ गया 1:3:5 इज राइट आंसर। सर मैंने कर लिया था, गुड, आपके लिए क्लैपिंग। जिन्होंने नहीं किया था वो इसको सोल्व करके मुझे ये करके बताएंगे, कमेंट्स भेजेंगे। समझ में आया, नहीं आया, वापस रिपीट करना चाहते हैं तो ये था क्वेश्चन। एक और चार्ज डेंसिटी का क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ, ये भी मैंने लाइव क्लास में भी आपको पढ़ा दिया है और अभी मैं वीडियो में भी भेज रहा हूँ। इसमें कुछ बच्चों को समझ भी नहीं आया था क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन समझो पहले। तो क्वेश्चन क्या है, a charged spherical body is given charge is rho equal to rho 0 upon r and radius is r1। यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन कैसा, rho 0 upon r, यानी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, यही वेरिएबल है। और यहाँ पर एक कंसेंट्रिक कंडक्टर स्फीयर है जिसको गिवन चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई है और ये चार्ज डेंसिटी दी हुई है माइनस सिग्मा और इसका रेडियस दिया हुआ है R2। जेई में पूछा हुआ है क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको यहाँ नोट कर दूं, इफ टोटल चार्ज of system, if total charge of system is 0, then
व्हाट विल बी रेशियो ऑफ R1 अपॉन R2। और इसमें इस तरह के ऑप्शंस हमें मिल गए, सिग्मा अपॉन रो, और मिल गया हमें 2 सिग्मा अपॉन रो, ये मिल गया हमें रो अपॉन 2 सिग्मा रूट। तो आंसर चूज करिए फटाफट फटाफट फटाफट, जिनको समझ में आ गया है वो आंसर चूज कर ले, नहीं समझ में आया है उनको मैं बताना चाहूंगा कि हिंट तो ये मिल गया, टोटल चार्ज सिस्टम का जीरो करो। सपोज हेयर इज Q1, हेयर इज Q2, टोटल चार्ज जीरो किया मैंने, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू जीरो। ये तो क्वेश्चन की Q1 कहाँ से लाऊं, यहाँ तो चार्ज डेंसिटी दिया था सर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का तो आपने फॉर्मूला बताया Q बाई V, सो Q इक्वल टू रो इंटू V1, एंड रो इंटू V1 का मतलब 4/3 पाई R1 Q, और सोल्व कर दिया हमने और आंसर चला गया गलत, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो कैसे, क्योंकि यदि यहाँ पे रो 0/r नहीं दिया होता तो हमें यही करना था, लेकिन यहाँ पे 1/r का मतलब देखो r की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 चेंज करते जाएंगे तो रो की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है सर। तो फिर हो रहा है तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, वेरिएबल चार्ज है तो हम ऐसे नहीं करेंगे, तो फिर कैसे करेंगे। देखो मैं अब Q1 निकालने का मेथड आपको बताता हूं कि ये चार्ज था, ये रेडियस है इसकी R1 है, चार्ज यहाँ पे सेम नहीं है भाई, अलग अलग डेंसिटी है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो फिर मैं क्या करूँगा, ये R डिस्टेंस पर एक स्मॉल स्फेरिकल सेल मैंने इमेजिन किया। इमेजिनेशन इज द पावर ऑफ फिजिक्स एंड रियलिटी, इमेजिनेशन बिकम्स एंड कन्वर्ट इनटू रियलिटी। तो आपकी इमेजिनेशन को स्ट्रिंग कि हमारे पास ये सॉलिड स्फीयर था, उसमें से हमने एक थिक निकाली, थिकनेस dr थी, तो अब क्या बन गया, एक सेल बन गया, और इसकी थिकनेस कितना मान लिया, dr। तो इस तरह से हमने, और इस सेल का वॉल्यूम dv कितना लिखेंगे भाई, वॉल्यूम 4/3 पाई r³ नहीं, अब एरिया इंटू थिकनेस कर दो, 4 पाई r² इंटू dr, वॉल्यूम हो गया कि नहीं। इसका रो का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लेना चाहते हैं, Q, तो Q इक्वल टू फॉर्मूला हो गया रो इंटू V, लेकिन यहाँ पे तो इस पट्टी का लेना है तो मैं इसको लिखूंगा dq का मतलब रो इंटू dV। जब मुझे टोटल Q लेना होगा तो मैं क्या करूंगा, रो dV का इंटीग्रेशन करूंगा कि नहीं करूंगा, कहां से कहां तक करूंगा, 0 to R1 तक करूंगा, इसके टोटल इसमें कितना है, और रो की वैल्यू जब हमें गिवन है रो नोट अपॉन R तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, dV वॉल्यूम हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। आ रही है क्या बात समझ में, जल्दी कर दी तो आप नोट करें और समझने में भी जल्दी करें, ठीक है। उधर आपको देखने में असुविधा हो रही है, हम उसको भी सोल्व आउट कर देते हैं। तो अब हमारे पास आगे बात समझ में बेटा, मैं इधर वापस आपको, यहां आपको क्लियर दिख रहा है वहां ही लिख देता हूं कि हमें Q1 लेना था, फॉर्मूला हमारे पास हो गया रो dV, और इंटीग्रेशन हमें 0 to R1 टोटल चाहिए, रो की वैल्यू हमने लिख दी रो नोट अपॉन R, और dV एरिया इंटू थिकनेस, ये वॉल्यूम लिख दिया, और इसका इंटीग्रेशन 0 to R1 करेंगे, टोटल हो गया, ये R से तो R कैंसिल हो गया, 4 पाई रो नोट जो कांस्टेंट है तो बाहर ले लिए, R dr का R²/2 हो गया, लिमिट 0 to R1 2 से इसको काट दो, 2 पाई रो नोट, और ये हो गया R1², दिस वन इज Q1, ठीक है Q1। अब मैं बात कर लूं Q2 की, तो Q2 की बात कर लें, Q2 इक्वल टू Q2 यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है, माइनस है तो सिग्मा इंटू ए कर लें, माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई R2²। सर यहाँ तो ये मेथड नहीं अपनाया क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी दी थी, वेरिएबल नहीं था, तो सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, Q1 Q2 आगे। अब क्वेश्चन पर आ जाओ, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, Q1 2 पाई रो नोट R1² और Q2 माइनस सिग्मा 4 पाई R2² इक्वल टू 0, माइनस को उधर ले जाओ, 2 पाई रो नोट R1² इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R2²। और सर अब तो हम सोल्व कर लेंगे, पाई से पाई, 2 से 2 कट किया, R1² अपॉन R2² इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन रो, स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड, 2 सिग्मा अपॉन रो रूट, थर्ड करेक्ट आंसर इज थर्ड। तो थैंक यू सो मच, मैंने शायद आपने एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया हुआ तो आप जरूर कमेंट में जाइए, एंजॉय लिखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका अपना यादव सर, मीन्स फिजिक्स, मीन्स लर्निंग ऑफ फिजिक्स। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।